7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. तो हमें स्वाति की और वरुण की 7 साल पहले की एज में रिलेशन मालूम है। इन दोनों की 3 साल के बाद जो एज होगी उसका रिलेशन मालूम है, लेकिन प्रेजेंट एजेस हमें नहीं मालूम है और प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो हम प्रेजेंट एजेस को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि प्रेजेंट एज ऑफ वरुण है एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति है वाई। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी एक्स एंड ऑफ स्वाति भी वाई। तो मैंने वरुण की प्रेजेंट एज को एक्स माना, स्वाति की प्रेजेंट एज को वाई माना। अब चलते हैं 7 साल पहले। तो अगर 7 साल पहले चलना है तो इन दोनों की एजेस 7 साल पहले तो ये तो नहीं होंगी, इसमें से 7 कम होंगी। लाइक अगर आपकी एज अभी 17 ईयर्स है तो 7 साल पहले आपकी एज होगी 10 ईयर्स। आपको 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 7 ईयर्स बैक, 7 साल पीछे चलते हैं। तो 7 साल पहले वरुण की एज होगी x-7 एंड स्वाति की एज होगी y-7। जो भी एजेस हैं इनकी अभी, उसमें से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसमें रिलेशन गिवन है, बोला गया है कि रिलेशन ये है कि जो वरुण की एज है इट वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। ये रही वरुण की एज और ये रही स्वाति की एज। तो वरुण की एज स्वाति की एज के स्क्वायर का 5 टाइम है। स्वाति की एज का आप स्क्वायर कर लो और उसका 5 टाइम कर लो। ये है वरुण की एज। वरुण की एज इसके इक्वल है। ओके, आई होप ये क्लियर है। इसको यहीं छोड़ते हैं। आप समझते हैं 3 साल के बाद की बात। तो 3 ईयर्स हेंस पर चलते हैं। 3 ईयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद। अगर 3 साल के बाद की एज फाइंड करनी हो तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी एज अभी 17 ईयर्स है तो 3 साल के बाद 17 + 3 20 ईयर्स होगी। तो इसी तरह अगर वरुण की 3 साल के बाद की एज फाइंड करनी है तो आपको एक्स में ऐड करना पड़ेगा 3 और वाई में 3 ऐड करना पड़ेगा स्वाति की एज फाइंड करने के लिए। सो वरुण की एज होगी x+3 3 साल के बाद, स्वाति की एज होगी y+3 3 साल के बाद। इनमें रिलेशन गिवन है। बोला गया है कि स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। ये जो स्वाति की एज है ये 2/5 है वरुण की एज का। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 5 को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, ये मल्टीप्लाई करेगा 5y + 15 मिलेगा। ये 2 मल्टीप्लाई करेगा x+3 को तो 2x+6 मिलेगा। y की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वहाँ पुट कर देंगे तो वहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी। उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x+6 15 को भेजते हैं -15 बनेगा। 5y की वैल्यू हो जाएगी 2x - 9 और y की वैल्यू हो जाएगी 2x - 9/5। अब y की इस वैल्यू को हम रखते हैं चलकर उस सेकेंड इक्वेशन में। अब देखो ये इक्वेशन थी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है सेकंड में वो पुट कर देंगे। y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको स्वाति और वरुण की प्रेजेंट एजेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रेजेंट इक्वेशन है वो ये है x - 7 = 5। देन एक ब्रैकेट है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर -7 भी है। ये y मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं y की जगह लिखूँगा y की ये वैल्यू 2x - 9/5। 2x - 9/5। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। x - 7 = 5। इस ब्रैकेट के अंदर मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ एलसीएम क्या होगा डिनोमिनेटर्स का, वो होगा 5। ऊपर है 2x - 9। ये 5 -7 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा -35। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा x - 7 = 5। 2x - 9 और -35 को सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा -44 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ओके, अब ये होल स्क्वायर भी सॉल्व करना पड़ेगा।
सो कॉपी करते हैं, x माइनस 7 इज़ इक्वल्स टू 5। अब 2x माइनस 44 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 से तो मिलता है 1936। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 176, माइनस 176x मिलेगा, माइनस इस नेगेटिव की वजह से मिलेगा। स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको ये आइडेंटिटी मालूम है तो मैंने उसी को यहाँ पर यूज़ किया है। 5 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 पर भी ये स्क्वायर है, 25 हो जाएगा। अभी आप 5 1 टाइम्स 5 5 टाइम्स इन्हें कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद ये 5 लेफ़्ट साइड में जाकर x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 5x माइनस 35 इज़ इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1936 माइनस 176x। ओके, कॉपी करते हैं 4x स्क्वायर 1936 और ये 35 इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1936 में आपको ऐड करना पड़ेगा 35, तो ये बनेगा 1971 माइनस 176x और ये 5 भी उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे माइनस 181x इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। पहले हम ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट देखते क्या है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 1971 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर। ओके, अब हमें मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स करने होते हैं और उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट भी यही होना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं इन नंबर्स के। जो फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का प्रोडक्ट है इसका हम पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो चलते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1971, इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 2 बचेगा, बाकी 1971 बचा रहेगा। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करो तो आपको यहाँ पर 1971 मिलेगा। अगर आप 1971 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 657। 657 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 219 और 219 भी 3 से डिविजिबल है, आपको मिल जाएगा 73। 73 प्राइम है, इसे आप छोड़ दो। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए। मिडिल टर्म में हमारे पास जो नंबर है वो है 181। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और हमें चाहिए होगा 181। ओके, लाइक आप इसको अलग कर दो और इन सारे नंबर्स को अलग कर दो, तो देखो 181 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 टाइम्स इज़ 36, 36 3 टाइम्स इज़ 108। तो 108 एंड ये 73, 108 एंड 73 में अगर सम किया जाए तो यस 181 मिल जाएगा। सही हो गया। तो 108 एंड 73 ये 2 फैक्ट स्प्लिटिंग्स हमको मिल गई, 108 एंड 73। तो आप यहाँ लिख दोगे 4x स्क्वायर, हाँ इसके 2 पार्ट्स मिल गए हैं, 108x एंड 73x। ओके, प्लीज़ देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आता है वही सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर आता है रिज़ल्ट। इस तरह से स्प्लिटिंग की जाती है। ओके, चलिए अगर आप वापस इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा वापस। ओके, तो ये स्प्लिटिंग सही है। चलिए इस पर काम करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है वो है 4x। 4x कॉमन लेने पर बचेगा आपके पास x माइनस 27। इन दोनों में कॉमन आप ले लोगे माइनस 73। जब माइनस 73 x को डिवाइड करोगे माइनस 73 से तो बचेगा x। 1971 को अगर डिवाइड करोगे माइनस 73 से तो बचेगा माइनस 27 इज़ इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 27 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो आप x माइनस 27 को कॉमन ले लो। x माइनस 27 हो गया कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 73, 4x माइनस 73। ओके, अब x माइनस 27 को अगर 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 27। आई होप ये क्लियर है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इधर। अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 73, x की वैल्यू हो जाएगी 73/4। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ आपको मिलेगा
1/4 मतलब 18 ईयर्स एंड 1/4 ईयर्स मतलब 18 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये आंसर मुझे पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको मैं बाद में देख लूँगा। फ़िलहाल मैं एक्स की वैल्यू 27 लेकर करता हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू 27 ले लूँ, इफ़ एक्स 27 है तो वाई कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल लो। आपके पास वाई की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू है 2x - 9/5, 2x - 9/5, 2 इंटू एक्स माइनस 9/5। तो आप इस एक्स को हटाओ और इस एक्स की जगह लिखो 27, एक्स की जगह लिखो 27। अब 27 टू ज़ा होता है 54, 54 माइनस 9 होता है 45, 45 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्स मतलब वरुण, वरुण की प्रेजेंट एज 27 ईयर्स है और स्वाति की प्रेजेंट एज 9 ईयर्स है। ओके, अब आप 73/4 से भी ये काम कर सकते हो। ओके, आगे चलकर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम x को मान लें 73/4, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है ये पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू इतनी मान लें, इसका मतलब है 18 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। तो y की वैल्यू कितनी होगी वो इसी इक्वेशन से मिलेगा हमें, 2x - 9/5, 2x - 9/5। तो 2 मैंने लिखा, x की जगह मैंने ये लिखा, -9 लिखा, /5 लिखा मैंने। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 ले लोगे डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 73, 2 9 टाइम्स होता है 18/5। 73 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 18 तो आपको मिलेगा 55, 55 और ये 5 और 2 आपस में मिल जाएंगे, 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 11 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 11/2 का मतलब होता है 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। तो 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, इससे हमको ये पता चला कि ये आंसर जो हम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन वाले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर स्वाति की एज 5 ईयर एंड 6 मंथ्स है तो 7 साल पहले तो स्वाति पैदा भी नहीं हुई थी। 7 साल पहले स्वाति थी ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 साल पहले वरुण की एज और स्वाति की एज में कुछ रिलेशन है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब स्वाति की एज 7 ईयर्स से ग्रेटर हो, 7 साल से ज़्यादा हो। तो 5 ईयर्स 6 मंथ्स ये 7 से छोटा है और इसी वजह से स्वाति की एज ये जो दिखा रहा है ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए आपके जो आंसर्स होंगे वो पहले वाले होंगे। मतलब वरुण की प्रेजेंट एज 27 ईयर्स है और स्वाति की प्रेजेंट एज 9 ईयर्स है। इस आंसर के साथ आप जाओगे। ओके, सेकेंड आंसर को आप इग्नोर कर दोगे। आई होप ये पूरी तरह क्लियर है। कहीं भी कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लो। थैंक यू।